देवभूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, त्याग तप की भूमि, अध्यात्म की भूमि। शिव पार्वती, नंदा सुनंदा, राज राजेश्वरी की भूमि। ये वो देवभूमि है जिसमें शिव का वास है। यहाँ बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री और पंच केदार जैसे धाम हैं, तो न्याय के देव गोलज्यू, सोमेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर जैसे तीर्थ हैं। इस धरा में अध्यात्म की पवित्र और निर्मल बयार बहती है। यहाँ गंगा, यमुना और मंदाकिनी भी है और पूर्वजों को तरने वाली स्वर्ग रोहिणी भी। देवभूमि में जीवन का सत्य भी है और सार भी। अध्यात्म की गंगा में भक्ति और आस्था की डुबकी लगाए हमारे साथ देखिए आस्था का पथ। हरि की नगरी यानी भगवान विष्णु की नगरी हरिद्वार। शिव जटा से निकली माँ गंगा युगों युगों से यहाँ मानव कल्याण में जुटी हुई है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अपने 2525 किलोमीटर लंबे सफर में माँ गंगा रोजाना करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेत सींचती है और मानव कल्याण करती है। पवित्र और पतित पावनी गंगा मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करती है। मान्यता है कि पवित्र गंगा में आस्था और श्रद्धा की एक डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी कष्ट तर हो जाते हैं। गंगा सदियों से मनुष्य को न सिर्फ जीवन देती है बल्कि मृत्यु के उपरांत भी बैकुंठ धाम की राह दिखाती है। निर्मल और अविरल माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार के मुख्य 5 नाम हैं। कोई उसको हरिद्वार कहता है, कोई उसको हरिद्वार कहता है। तो किसी ने पूछा भाई क्या कहना चाहिए फिर? तो बताया कि हरिद्वार जो कहा जा रहा है वो भी सही है और हरिद्वार कहा जा रहा है वो भी सही है। हरिद्वार, हरि द्वार यानी हरि का द्वार। हरि कौन? बद्रीनारायण, भगवान विष्णु। नारायण का जो द्वार है वो ही तो हरिद्वार है। अगर हरिद्वार कहा जाए तो भी ठीक है, यानी केदार बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा केदारनाथ का द्वार भी तो हर यानी भोलेनाथ और द्वार की हर का द्वार। हरिद्वार, हरद्वार, गंगा द्वार तथैव च ब्रह्म द्वार, मोक्ष द्वार, पंचद्वार नमाम्यहम्। तो हरि का द्वार, हर का द्वार, गंगा द्वार, मोक्ष का द्वार और ब्रह्म का द्वार, उसको कहते हैं हरिद्वार। ऐसी पावन भूमि है हरिद्वार। कल कल निनाद करती हुई मां गंगा भागीरथी इतने सुंदर रूप में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड पर दिखाई देती है। हरिद्वार में आगामी 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होगा। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ के पुलों, दीवारों और भवनों पर भारतीय संस्कृति की छटा नजर आती है तो रात को यहाँ का सतरंगी नज़ारा दिल को रोमांचित कर देता है।
कोरोना काल में आयोजित होने वाले इस कुंभ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि कई तरह की पाबंदियां लगाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिव्य और भव्य कुंभ बनाने के लिए सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि कुंभ में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी होगा, लेकिन कुंभ में रोक टोक नहीं होगी। शाही स्नान और सुबह 8 बजे तक जनता के लिए ओपन था। बड़ी भारी मात्रा रात भर लोग यहाँ स्नान करने आए थे और सुरक्षित वो लौटे हैं। उसके तत्काल बाद अखाड़ों शुरू हुए और 5 अखाड़े बड़े शांतिपूर्ण तरीके से स्नान किए हुए हैं। अभी कुछ बाकी है। उसके बाद जब ये अखाड़ा पूरी तरह से स्नान कर लेंगे तो फिर जनता के लिए ओपन किया जाएगा। जनता के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। सब लोग गंगा माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं, ये मेरा कहना है। कोई सख्ताई नहीं है। इतना जरूर है कि जो उसकी गाइडलाइन है कोविड की, उसका पालन करें, लेकिन सख्ताई नहीं होगी। सब लोगों के लिए ओपन है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक कुंभ देश में 4 स्थानों पर 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। ज्योतिष के मुताबिक जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का अर्थ है कलश। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन तथा उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया। समुद्र मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला वह था अमृत। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। देवी दैत्यों का युद्ध अमृत कुंभ को लेकर 12 दिनों तक 12 स्थानों में चला और उन 12 स्थानों में कुंभ में अमृत छलका, जिसमें से 4 स्थल मृत्यु लोक में है, शेष 8 अन्य लोकों में यानी कि स्वर्ग आदि में माने जाते हैं। 12 वर्ष के मान का देवताओं का 12 दिन का होता है, इसलिए वर्ष ही प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तरजन टीवी।